राधा स्वामी। सिर्फ सूरत ही मालिक से प्रेम कर सकती है, क्योंकि सूरत ही मालिक का अंश है और अंश को अपने अंशी से प्रेम करने का पूरा हक है। सूरत व शब्द और राधा व स्वामी एक ही है और सूरत मालिक को प्यारी है। दयाल ने फरमाया है, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। पर जब तक मन में मलिनता यानी मैल है, जीव को सच्चे और खालिस प्रेम की दात कभी नहीं मिल सकती। लेकिन जिस भी जीव ने सद्गुरु वक्त और पूरे की शरण ले ली है, उसके भीतर से मलिनता तो धीरे धीरे कम होती जाती है, पर इस मलिनता की जड़ तो तभी कटेगी जब राधा स्वामी दयाल की दया की दात मिलेगी। इसलिए मत में दृढ़ है कि हमारा इष्ट राधा स्वामी दयाल है। प्रीत तो जानवर भी करते हैं, जैसे गाय बछड़े के साथ करती है और बछड़ा भी गाय के पीछे पीछे घूमता फिरता है, पर यह प्रीत कुछ ही दिन की होती है। बाद में वे एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। पशुओं में मुख्यतः इंद्रिय व देह का भाव ही अहम होता है, तो वे गुदा व नाभि कमल तक ही सीमित होते हैं। अंतःकरण के स्तर पर पहुंचने से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनसे मन व आत्मा का भेद नहीं होता, दोनों एक ही हैं और यही मनुष्य व अन्य सभी योनियों के बीच मुख्य अंतर है। मनुष्यों में भी मन की तरंगे हैं, पर हमारी जान सूरत में बसती है, मन में नहीं। मनुष्य चोले में अंतःकरण के स्तर से प्रीत की जा सकती है, मन से मन का मिलन भी हो सकता है और ये मोहब्बत सारा जीवन निभाई भी जा सकती है। जैसे लैला मजनू, राधा कृष्ण, हीर रांझा, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। और कभी कभी देखा गया है कि इंतहाई मोहब्बत का असर एक जन्म के बाद दूसरे जन्म तक भी पहुंच जाता है, पर ऐसे में प्रेमी को अपने प्रीतम के सिवा कुछ भी नहीं सूझता। मनुष्य चोला मिलने पर भी अक्सर पशुता अपना प्रभाव बनाए रखती है। अक्सर कोई लोमड़ी की तरह चालाक मिल जाता है, कोई कौवे की तरह घाघ, तो कोई बाघ की तरह अपने ही अहम से चूर, क्रोधी और हर किसी पर रौब गांठता फिरता है। कोई गाय की तरह सीधा, तो कोई गधे की याद दिला देता है। दरअसल मनुष्य पहले नर पशु फिर नर होता है। हर एक मनुष्य में अन्य सभी योनियों के संस्कार मौजूद होते हैं। ना जाने कब कौन अपना सर उठा ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। सब प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। तो जीव जब मनुष्यता में पूर्ण होता है, तब ही अंतःकरण के घाट से पूरे स्तर की प्रीत कर सकता है और यह संस्कार
सत्संग से प्राप्त होता है। जब अंतःकरण में प्रीत जग जाती है तब ही मन से मन का मिलन होता है। फिर जब तीसरे तिल, जहाँ पर कि अंतर मन का घाट है, में समाई होती है, तब उस घाट के प्रभाव से बहुत ही गहरी और ऊंचे स्तर की प्रीत जागती है और अथाह प्रेम का द्वार खुलना शुरू होता है, जो कभी नहीं घटता पर बढ़ता ही जाता है। और जब हर स्तर के मन से पार होकर सुरत प्रेम के अमोघ सागर को प्राप्त होती है, तब यही निर्मल आनंद है। तो जैसे जैसे मालिक के चरणों में प्रेम बढ़ता जाएगा, जगत के प्रति प्रीत कम होती जाएगी, पर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि जगत के सारे काम बंद हो जाएंगे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी आदि सभी का ध्यान रखती है, पर मुख्य रूप से प्रेम प्रीत अपने पति से ही करती है, ऐसी ही प्रेम प्रीत हमें मालिक से करनी चाहिए। अभी जो प्रीत हम कर रहे हैं वो ऊपरी प्रीत है। तन मन व इंद्रियां सब बाहरी बातें हैं। मालिक से प्रेम मांगना मालिक को ही मांग लेना है। मालिक ही प्रेम स्वरूप है। ऐसी ही प्रेम दात के लिए सद्गुरु से विनय करनी चाहिए। प्रेम दात गुरु दीजिए, मेरे समर्थ दाता हो। राधा स्वामी।